अस्सलाम वालेकुम। रूम का नाम है बर्फ सूट रिपीटर। तो ये हम बर्फ सूट की कैटेगरी का दूसरा रूम है। बेसिक्स का रूम हम इससे पहले कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस रूम में स्टार्ट में ही मशीन थी, मशीन मैंने ऑन कर दी ताकि आपका भी टाइम और मेरा भी टाइम, दोनों का टाइम बच सके। और अब हम शुरू करते हैं। इस रूम में हम क्या देखेंगे, रिपीटर जो मॉड्यूल है बर्फ सूट का, उसकी मदद से हम जो रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं बर्फ सूट की प्रॉक्सी वाली टैब से, उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और रीसेंड कर सकते हैं एज मेनी टाइम एज वी वांट टू डू। और इसके अलावा इस रूम के अंदर हमारे पास कुछ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स हैं, कुछ रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं जो कि हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, मशीन मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस आईपी के ऊपर एक वेब सर्वर चल रहा है और एक वेबसाइट होस्टेड है। तो इसे हम ब्राउज़र में डालते हैं तो बास्टियन होस्टेड के नाम से एक वेबसाइट चल रही है। रिपीटर क्या है, टास्क 2 में चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिपीटर अलाउज अस टू क्राफ्ट और रिले इंटरसेप्टेड रिक्वेस्ट टू टारगेट एट विल। मतलब आप टारगेट पे जो आपने रिक्वेस्ट कैप्चर की है उसको चेंज करके मॉडिफाई करके आप भेज सकते हैं। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू कर्ल कमांड। टर्मिनल के ऊपर आपके पास एक कर्ल की कमांड होती है जिसकी मदद से आप HTTP की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये उसका आप एक GUI अल्टरनेटिव कंसीडर कर सकते हैं। सही है, तो अभी हम चलते हैं बर्फ सूट के अंदर, इसका हम करते हैं इंटरसेप्ट ऑन। वापस आए यहाँ पर, इधर मैंने आपको फॉक्सी प्रॉक्सी का बताया था कि हम इसको रिले कराना चाहते हैं बर्फ प्रॉक्सी के अंदर। तो अब जब आप इसको एंटर प्रेस करोगे तो ये रिपीटर के अंदर ये वाली रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाए, प्रॉक्सी की टैब जो है इसको कैप्चर कर लेगी। अब हम क्योंकि रिपीटर का रूम पढ़ रहे हैं तो आप एक्शन पे क्लिक करो और इस रिक्वेस्ट को रिपीटर में सेंड कर दें। इसके साथ अब हम रिपीटर में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। अच्छा, जितनी रिक्वेस्ट आप यहाँ रिपीटर में सेंड करते जाओगे वो यहाँ पे मल्टीपल टैब्स बनती रहेंगी। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो अगर आप एक नई HTTP की टैब बनाना चाहते हो जिसमें आप खुद से सारी रिक्वेस्ट लिखोगे और उसका रिस्पांस मेजर करोगे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने वो रिक्वेस्ट जो है प्रॉक्सी से कैप्चर की, उसको यहाँ पे रिपीटर में ले आए। इसके अंदर हम इस रिक्वेस्ट को अगर हम चाहें तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कनेक्शन क्लोज वाली में अगर रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, सर्वर से कनेक्शन क्लोज वाली हेडर में हमें क्लोज ही रिसीव होता है। अगर हम इसको ओपन कर दें, यहाँ से ओपन करके सेंड करें, आप देख रहे हो मैं यहाँ से मैनुअली इस रिक्वेस्ट को जो जनरेट हुई थी इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब आप इसको सेंड करें तो सर्वर की तरफ से कनेक्शन का हेडर चेंज हो गया, कीप अलाइव। इसका मतलब आपकी जो चेंज है उसको सर्वर उसी लिहाज से रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। तो इस रिपीटर की टैब में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एक तो ये टैब्स हैं कि जिनकी मदद से हम यहाँ पे एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है उनको साइमल्टेनियसली हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। सेंड का बटन जो है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए होता है। रिक्वेस्ट में आपके पास HTTP की रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको यहाँ से मॉडिफाई करोगे, जब आप सेंड पे क्लिक करोगे तो आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ से चेंज नहीं करना चाहते, आपको एक कैटेगरीज की फॉर्म में इस रिक्वेस्ट का ब्रेकडाउन रिक्वायर्ड है, तो आप इंस्पेक्टर की टैब में आ जाएं। इंस्पेक्टर की टैब के अंदर आप अगर देखें तो ये देखें जी, रिक्वेस्ट हेडर पे क्लिक करें तो इसने बताया कि होस्ट की वैल्यू ये वाली है, यूजर एजेंट की वैल्यू ये मोजिला है। ठीक है, आपको इस तरीके से ये कैटेगराइज भी कर देते हैं। कोई कुकी सेंड नहीं हुई सर्वर को तो यहाँ पे कुकी की कोई वैल्यू नहीं, आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। नेम वैल्यू का पेयर होता है क्योंकि एक फाइल होती है जो सर्वर आपके एंड के ऊपर सेव कराता है ताकि उसका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो सके और आपके ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म को बेहतर बनाया जा सके। तो जो लोग तो मैनुअली इस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं तो वो यहाँ से इसको दे आर मोर कंफर्टेबल विद दिस। तो इंस्पेक्टर की टैब भी देख ली। टारगेट की टैब जो है वो हो देखिए आप, होस्ट के वैल्यू में क्या लिखा है कि इस IP पे ये रिक्वेस्ट सेंड हो रही है और ये वही सेम IP है जो हमें यहाँ पे मिली है। ठीक है, ये देखें ये लोडिंग की स्टेट में ही है क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट हमने प्रॉक्सी पे रोकी हुई है और इसको फॉरवर्ड नहीं किया। आप इसको फॉरवर्ड कर दो ताकि बैक एंड पे ये जो ब्राउज़र है ये इसको जो रिस्पांस आना था वो रिस्पांस आ जाए। तो ये रिपीटर की टैब में ये हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। अब आते हैं वापस ब्राउज़र के अंदर। ठीक है जी, यही 6 चीज़ें इन्होंने आपको समझाई हैं, जो 6 चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये टैब्स हैं, ये सेंड के बटन है, रिक्वेस्ट रिस्पांस है और ये इंस्पेक्टर का टैब है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे रॉ, हेक्स, रेंडर और प्रिटी की भी 4 बटन्स अवेलेबल हैं। जैसे ये देखें, ये रॉ HTML की फॉर्म में आपको रिस्पांस नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको अगर आप रॉ कर दो, ठीक है, तो ये इसको प्रिटीफाई नहीं करता। प्रिटीफाई में ये इसको थोड़ा सा पढ़ने के काबिल बना देता है। आप प्रिटी पे क्लिक करो तो देखो हर चीज़ नाइसली इंडेंटेड है। रॉ में इंडेंटेशन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हेक्स में आप इसको जो आपका हेक्स फॉर्म में डेटा है, ठीक है, बाइट फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में, वो आपको नज़र आएगा। और अगर आप इसको करोगे रेंडर तो ये जैसे ब्राउज़र इस डाटा को रेंडर करेगा वो रेंडर हमें यहाँ पे करके दिखाएगा। बट उसका मकसद फ़िलहाल हमें नहीं बनता क्योंकि हम रिपीटर में करते ही इसलिए काम है कि हमारे लिए व्हाट यू से कि हम उसको देख सकें कि रिक्वेस्ट आपने क्या सेंड की और रिस्पांस सर्वर की तरफ से क्या आया है। तो ये देखें जी, ये इसका रेंडर्ड व्यू है। तो हम इसे ले जाते हैं वापस प्रिटी में। एक बटन और है /n का। /n का बटन जो है ये बताता है कि जो हिडन कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं वो बताता है। जैसे देखिए आपको हर चीज़ अगली लाइन पे नज़र आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे कैरेज रिटर्न और /n जो है ये एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस इसको हम बताते हैं। इसकी मदद से यहाँ के बाद लाइन शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ओवरऑल रिपीटर की टैब के अंदर, ये आपको दिखा दी मैंने। बेसिक यूजेज जो है ओके। अभी जो है हमने बर्फ की प्रॉक्सी को बंद कर देते हैं ताकि हम अपना ट्राई हैकमी का काम आसानी से कर सकें। ट्राई हैकमी के अंदर आ जाते हैं। ये देखें इन्होंने, जैसे मैंने बेसिक यूजेज के अंदर भी वही चीज़ें हैं। कनेक्शन का जो हेडर था ओपन, उस
क्लोज था उसको ओपन किया था तो कीप अलाइव का रिस्पांस आया था। ठीक है, इन्होंने भी यही कहा कि आप कैप्चर करो ये रिक्वेस्ट, ठीक है, और चेक करो रिपीटर में सेंड करें और उसके बाद आप इसको मॉडिफाई करके और रीसेंड करके देखो। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, तो हम इसको कंप्लीटेड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं टास्क 4 में। व्हाट इज़ टास्क 4? ओके, टास्क 4 में भी सिर्फ आपको व्यूज़ के बारे में बताया गया है, प्रिटी, रॉ, हैक्स और रेंडर। मैंने चारों पे क्लिक करके आपको दिखाया। ठीक है, और इसके अलावा आपको मैंने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के बारे में भी बता दिया है, तो इसको भी हम कंप्लीटेड क्लिक करते हैं। विच ऑप्शन व्यू ऑप्शन डिस्प्लेज द रिस्पॉन्स इन द सेम फॉर्मेट एज योर ब्राउजर वुड। ब्राउजर की तरह कौन सा वाला, सॉरी इट इज़ रेंडर नॉट रेंडर टी, इट वॉज अ टाइपो। आते हैं जी टास्क 5 के अंदर। टास्क 5 के अंदर आपको बताया था इट इज़ इंटायरली सप्लीमेंट्री टू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका मतलब ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शनैलिटी है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। आप यहाँ से भी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो यू कैन डू दैट फ्रॉम रिक्वेस्ट सेक्शन एज वेल। ठीक है, देखिए आपको इसी तरह नज़र आ रहा था कि प्रोटोकॉल कौन सा है। ठीक है, सही है, और एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यू क्या है। फिर इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए थे, क्यूरी पैरामीटर का, बॉडी पैरामीटर का। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्यूरी पैरामीटर क्या है, बॉडी पैरामीटर क्या है, रिक्वेस्ट के कुकीज़ क्या है, रिक्वेस्ट के हेडर्स क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ये देखिए रिक्वेस्ट के एट्रीब्यूट में क्या है, मेथड कौन सा है, गेट का मेथड है, HTTP 1.1 के जरिए ये वेबसाइट को आप हिट करोगे, और ये इसका स्लैश वाला पाथ है। अगर इस पर मैं स्लैश में कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट लिख करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला पाथ हिट करना है, तो ये अब यहाँ पे आप देखें ये कॉन्टैक्ट वाला पाथ पे जाएगा। सही है, अगर आप इसके शुरू में स्लैश लगा दोगे तो ये स्लैश कॉन्टैक्ट में जाएगा। अप्लाई चेंजेस करेंगे और ये स्लैश कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, इसी तरीके से कुकीज़ हैं, रिक्वेस्ट हेडर है, और फिर रिस्पॉन्स हेडर, सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। गेट कंफर्टेबल विद इंस्पेक्टर एंड प्रैक्टिस एडिंग रिमूविंग। हमने एडिंग रिमूविंग का काम कर लिया है। अब हम आते हैं जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में ये क्या कह रहे हैं कि आप सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट कैप्चर करो, जैसे हमने कर ली थी कैप्चर, इसको हम कंप्लीटेड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि सेंड द रिक्वेस्ट वंस फ्रॉम रिपीटर, यू शुड सी द HTML सोर्स कोड फॉर द पेज यू रिक्वेस्टेड इन द रिस्पॉन्स टैब। उन्होंने कहा रिपीटर से रिक्वेस्ट सेंड करें और आपको HTML का रिस्पॉन्स आएगा। ये भी हम करके देख चुके हैं। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ दिस रूम, हो सकता है इससे आगे हमें कुछ बताना चाह रहे हो तो हम ये काम करके देख लेते हैं। मैं इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। ठीक है, मैं प्रॉक्सी में वापस आ जाता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ, इंटरसेप्ट ऑन, अगेन अब वापस आओ, इसकी आप इंटरसेप्शन बर्ब प्रॉक्सी के थ्रू कर लें। उसके बाद आप इसमें एंटर प्रेस करें, रिसीव करें, और उसके बाद एक्शन से आप इसको रिपीटर वाली टैब में सेंड कर दें। रिपीटर की टैब में आने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, आप इसको कैप्चर कर चुके हो। ठीक है, रिक्वेस्ट कैप्चर होने के बाद आप ट्राई हैकमी में आएँ तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यूजिंग इंस्पेक्टर टैब और मैनुअली, जैसे आप रेफर करते हैं, एक हेडर ऐड करें फ्लैग ऑथराइज्ड का और उसकी वैल्यू को कर दें ट्रू। तो हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप एक ऐड करना है फ्लैग ऑथराइज्ड। आई डोंट नो कि ये Z है या S है, जिससे ऑथराइज का क्या स्पेल कैसे किया है इन्होंने, तो इसको हम कॉपी ही कर लेते हैं। इट्स S एक्चुअली। इसको कॉपी करें और इसके बाद इसको आप यहाँ फ्लैग ऐड करें और इसकी वैल्यू सेमीकोलन के बाद आप कर दें ट्रू। ठीक है, और उसके बाद ये रिक्वेस्ट सेंड करें और इसका रिस्पांस में आप देखें क्या आया। अच्छा, रिस्पांस में आपको एक फ्लैग मिला है। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं और ये रिस्पांस हम यहाँ पे फिल करके देखते हैं। ठीक है, इन्होंने भी यही कहा था कि फ्लैग ऑथराइज को ट्रू करके देखें जी क्या रिस्पांस वापस आता है, कौन सा फ्लैग आपको मिला है, ये वैल्यू प्रेजेंट करेंगे, सबमिट करें। तो अब ओके, हमने बर्ब की प्रॉक्सी ऑफ नहीं की, इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। अब दोबारा से सबमिट किया तो योर आंसर इज़ मार्क्ड एज करेक्ट, तो इसको भी कंप्लीटेड पे क्लिक कर दें। तो हम एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी कर दिया है हमने। अब हम आते हैं चैलेंज टास्क पे। चैलेंज टास्क में क्या है, इन्होंने कहा है कि आप प्रोडक्ट्स की जो पेज है उसको विजिट करें और ट्राई क्लिकिंग ऑन सम ऑफ द सी मोर लिंक्स। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे। इसके बाद उन्होंने बोला है कि आप प्रोडक्ट्स वाले हिस्से में जाएं। सही है, तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं और इसमें हमारे पास सी मोर का फंक्शन भी है। वो कह रहे हैं कि आप सी मोर पे क्लिक करोगे तो आप देखें जी URL नीचे कैसे चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट्स 2 product/3। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जी एक URL है जो चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू आप सबमिट करते हैं वो यहाँ पे स्लैश के बाद आ रही है। इट इज़ अ कॉमन पॉइंट फॉर SQL इंजेक्शन, फॉर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग चेक करने के लिए, SQL इंजेक्शन चेक करने के लिए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए ये पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या क्या है, कैप्चर रिक्वेस्ट टू वन ऑफ द न्यूमेरिक प्रोडक्ट एंड पॉइंट इन द प्रॉक्सी देन फॉरवर्ड इट टू द रिपीटर। वो कह रहे हैं कि इसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करके रिपीटर तक भेजें। फिर क्या करें जी, देखें कि अगर आप 500 इंटरनल सर्वर एरर जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग द नंबर एट द एंड ऑफ रिक्वेस्ट टू एक्सट्रीम इनपुट्स। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्लैग यू रिसीव व्हेन यू कॉज अ 500 एरर इन द एंड पॉइंट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसको एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे चेंज करके देखो कि कोई एरर तो नहीं आता। इसको हम बहुत बड़ी वैल्यू दे के देख लेते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस करें तो
404 का एरर आया है कि ये हमारे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 404 का मतलब क्या होता है कि ये जो पेज, जो चीज़ आपने रिक्वेस्ट की है, ये अवेलेबल नहीं है। बट व्हाट इफ़ आई राइट स्टैटिक हियर, तो इसमें भी यही एरर आया है। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूँ तो लेट्स से हम इसको कैप्चर करके इसके बाद देखते हैं जी। इसे हम करेंगे बर्ब से कैप्चर। ठीक है, इसमें फ़िलहाल 3 सेंड करता हूँ, तो बर्ब में आ जाओ आप, प्रॉक्सी में आ जाएं। ठीक है, इसका मैं दोबारा से इसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब आप सेंड करें, यहाँ पे आ गया। ओके, जो आपने वैल्यू सेंड की है वो कहाँ पर आई है, products/3, यहाँ पे वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको 500 इंटरनल सर्वर एरर जनरेट करना है। ओके, तो ये हिंट पढ़ लेते हैं। रिक्वेस्ट तो हमने कैप्चर कर ली है, हिंट देखते हैं जी, हिंट क्या है। द आइडिया इज़ टू एंटर अनएक्सपेक्टेड इनपुट टू सी हाउ द सर्वर विल रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ अ नंबर यू कुड एंटर अ पीस ऑफ टेक्स्ट और अ सिंबल। अल्टरनेटिवली यू कुड ट्राई एंटरिंग अ नंबर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये सारे काम करके देखें। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कुछ सिंबल एंटर करके इसको आप पहले हम रिपीटर में भेजते हैं। ठीक है, सेंड टू रिपीटर, तो रिपीटर में हम इसका रिस्पांस बेहतर तरीके से देख सकते हैं। सेंड करें तो हमारे पास रिस्पांस क्या आ रहा है, 404 का ही रिस्पांस आया है। फिर इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जनरेट करके देखें, फिर क्या आता है। ओके, नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ सर्वर ने एक ऐसा एरर जनरेट कर दिया है, 500 इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्रैश करने की कोशिश कर सकते हो सर्वर को। तो ये हमने जब क्रैश कर दिया तो इसमें हमें कुछ ऐसा फ्लैग मिला है, जो फ्लैग ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये फ्लैग हमें रिसीव हुआ है और ये फ्लैग हम THM की वेबसाइट पे डाल सकते हैं इस रूम के अंदर। तो चलिए ये यहाँ पे लिख देते हैं और आप इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करें। तो ओके, आपको बर्ब की प्रॉक्सी अगेन इट इज़ रनिंग, अब इसे टर्न ऑफ करें। कंप्लीटेड, कंप्लीट, सबमिट। SQLi, ये एक्स्ट्रा चैलेंज है जी इस रूम का। ठीक है, इसमें ये क्या कह रहे हैं जी, दिस टास्क कंटेन एन एक्स्ट्रा माइल चैलेंज विच मीन दैट इट इज स्लाइटली हार्डर, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, अगर आप मैनुअली SQL इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो तो फिर तो आप लास्ट क्वेश्चन पे चले जाओ और एज ए ब्लाइंड आप खुद ट्राई करें। अगर आपने SQL इंजेक्शन का रूम नहीं किया हुआ तो फिर आप ये वीडियो को एंड तक देखें और आपको मैं दिखाता हूँ कि SQLi को रिपीटर की मदद से आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं। द ब्रीफ इज़ एज फॉलोज। ठीक है, कह रहे हैं कि जी इसमें एक यूनियन SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है ID पैरामीटर के अंदर। ठीक है, /about/ID वाले एरिया के अंदर। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ और अबाउट का, ठीक है, प्रॉक्सी ऑफ है, इसको बंद करें, अबाउट में आ जाएं। अबाउट में आने के बाद मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया about/3। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस 3 के साथ जो है एक यूनियन SQL इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है। इसको फाइंड करें इस वल्नरेबिलिटी को एंड एग्जीक्यूट एन अटैक टू रिट्रीव द नोट्स अबाउट द CEO स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ओके, हमने इसके ऊपर SQL इंजेक्शन का अटैक लॉन्च करना है इस एंड पॉइंट के ऊपर और हमें CEO के नोट्स गैदर करके लाने हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट को उसी तरीके से आप बर्ब सूट के अंदर कैप्चर कर लें, बर्ब सूट को ऑन करें। ठीक है, अब आप प्रेस करें एंटर, तो ये रिक्वेस्ट आपकी, एक मिनट इसको बंद कर लेते हैं दोबारा से, यहाँ पे आ जाएं, इसको करें एंटर, तो ये रिक्वेस्ट आपकी कैप्चर हो गई। एक्शन करें जी, सेंड टू रिपीटर। रिपीटर की टैब में अब हम इसका रिक्वेस्ट और रिस्पांस देख सकते हैं। यहाँ पर उसने कहा है कि ये जो है 3 वाला, ये वाला जो एंड पॉइंट है /about/3, यहाँ पे SQLi पॉसिबल है। तो चलें, हमें ये साथ साथ जो स्टेप्स बताएगा वो हम कर लेंगे। अब हम इसके बर्ब की प्रॉक्सी को फिलहाल बंद कर देते हैं क्योंकि हमने इंटरसेप्ट नहीं करना, हम ऑलरेडी वी हैव द रिक्वेस्ट इन आवर रिपीटर मॉड्यूल। ओके, तो /about/2 को हमने कैप्चर कर लिया, दैट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस। नाउ दैट वी हैव आवर रिक्वेस्टेड प्राइम, रिक्वेस्ट प्राइम, कंफर्म करने की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। आप एक सिंगल अपॉस्ट्रोफी ऐड करें। ठीक है, अगर तो सर्वर ने एरर दे दिया तो इसका मतलब है कि SQLi इसके अंदर पॉसिबल है, SQL इंजेक्शन। ठीक है, और एरर की वजह क्या होगी कि जो आपकी SQL क्यूरी अगेंस्ट दिस URL एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम अबाउट वेयर ID = 3, तो 3 के बाद अगर मैं ये वाली एक एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा तो ये सेमीकोलन 2 की बजाय इन्वर्टेड कॉमा 2 की बजाय 3 हो जाएंगे और ये एरर जनरेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप 3 के साथ ये ऐड करें, सेंड करें। सर्वर आपको क्या रिस्पांस करता है, सर्वर ने 500 इंटरनल सर्वर एरर जनरेट कर दिया, इसका मतलब कि कोई मसला तो है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल 3 करके सेंड करता तो फिर क्या रिस्पांस आ रहा था,
ठीक है जी। फिर रिस्पांस आ रहा था हमारे पास, रमीरा मिकिस की जो है हमारे पास प्रोफाइल आ जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ के इस चीज़ के अगेंस्ट एक एसक्यूएल की क्यूरी चल रही है। अब आ जाए वापस, नेक्स्ट आपको क्या उन्होंने कहा है वो देखते हैं। इंटरनल सर्वर एरर हम जनरेट कर चुके हैं, ठीक है, कंप्लीटेड करें। इफ़ यू लुक थ्रू द बॉडी ऑफ द रिस्पॉन्स वी सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एट अराउंड लाइन 40। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे ये चीज़ आप इसी तरीके से आप भी देख लें कि क्या ऐसा रिस्पांस है जो कह रहा है, ठीक है, 500 इंटरनल एरर। और उसने कहा कि मैं इसके बैकएंड पे ये क्यूरी लगा रहा था, आपने ये चीज़ जब दी है तो इसने एक एरर जनरेट किया। अब देखें इससे हुआ क्या। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल भी एक साथ खोल लेता हूँ, ठीक है। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर ये खुल गई, इसके अंदर हम ये क्यूरी उठा के कॉपी करते हैं, सही है। उसने कहा कि आप ये क्यूरी चला रहे हो, इधर आपने ये वैल्यू लिख दी है 3, तो जब आप वैसे 3 ऐड कर रहे थे तो वो इस तरह से आता था, पर अब इस तरह हो रहा था, ठीक है। इसकी वजह से एरर जनरेट हो गया, सही है। ये चीज़ को एसक्यूएल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा इस चीज़ को, ठीक हो गई बात। तो अब क्या होगा, हमें टेबल का नाम पता चल चुका है, टेबल कौन सा है, पीपल का टेबल है, ठीक है। और इसके कुछ कॉलम्स का हमें आइडिया हो गया है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पीएफपी लिंक, रोल बायो, बट वी आर नॉट श्योर कि दीज आर ऑल द कॉलम्स, ठीक है। क्योंकि अगर ऑल द कॉलम्स सेलेक्ट करने होते तो जो डेवलपर है वो यहाँ पे स्टैटिक लगा देता, बजाय इसके कि इंडिविजुअल वो जो है ना कॉलम्स के नाम लिख रहा होता। तो आप इसको करो कॉपी, कॉलम्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये दीज आर द सम ऑफ द कॉलम्स, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपने ट्राई हैकमी के ऊपर। नेक्स्ट हमें क्या टास्क इन्होंने दिया है, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली यूजफुल मैसेज वेयर विच द सर्वर शुड एब्सोल्युटली नॉट बी सेंडिंग इट। ये वो मैसेज था जो सर्वर को हमें भेजना नहीं चाहिए था, बट द सर्वर सेंट अस दिस मैसेज। सो इसमें डाटाबेस के टेबल का क्या नाम है, पीपल, 5 कॉलम जो है ये वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, उनके नाम हमें पता चल गए, ठीक होगी बात। विद दिस इन्फॉर्मेशन वी कैन स्किप ऑफ द क्यूरी कॉलम नंबर एंड टेबल नेम इनूमरेशन स्टेप। अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन वाला रूम किया होता तो आपको आइडिया होगा कि उसमें टेबल का नाम भी हमें खुद फाइंड करना पड़ता है, कुछ जी कॉलम्स के नाम भी खुद फाइंड करने पड़ते हैं, बट हम टेबल का नाम क्योंकि हमें पता चल चुका है तो उसके इनूमरेशन के स्टेप्स वी कैन मिस दोज, बट कॉलम के नाम हमें फिर भी निकालने पड़ेंगे फॉर ऑल कॉलम्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूनियन बेस्ड एसक्यूएल को फॉलो करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हम आते हैं, पहले हम सबसे ऐसी आईडी फाइंड करेंगे कि जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, नो एंट्रीज फाउंड विद दैट आईडी, ओके। सो यहाँ पे जब हम आ गए तो इधर हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे अबाउट 3 की जगह हम लिखेंगे 0, ठीक हो गई बात। ये पैरामीटर about/0 का अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ये पाथ चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सही है। और अगर आप यहाँ पे ही कंफर्टेबल हैं तो आप इधर से ही इस पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो about/0 के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसके साथ एक यूनियन की क्यूरी भी ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे ओरिजिनल क्यूरी ये है आपके पास, ओरिजिनल ये है इस तरह की, ठीक है। जब ये अगर आप 3 सेंड करोगे तो बैकएंड पे ओरिजिनल ये क्यूरी चलेगी, सही है। अब हम चाहते हैं कि ये जो प्लेस है, ठीक है, अच्छा वी डोंट नो कि यहाँ से आगे कोई लिमिट की वैल्यू भी चल रही हो, तो हम यहाँ पे माइनस करके इसके आगे की चीज़ कमेंट भी कर देंगे। एसक्यूएल का रूम देख लें, ये आपको बेहतर तरीके से ये वाली बात समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लिखो यूनियन ऑल सेलेक्ट। यूनियन का मतलब होता है कि 2 सेलेक्ट की स्टेटमेंट जो हैं इकट्ठी हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं एक रिजल्ट सेट पे। यूनियन सेलेक्ट ऑल या ऑल सेलेक्ट होता है, ये मुझे कंफर्म कर लेने दें। यूनियन ऑल सेलेक्ट पहले ठीक लिखा था, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये टोटल कितने कॉलम्स हैं जो इस क्यूरी के अगेंस्ट चल रही हैं, वो कितने हैं जी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब आप क्या करो 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे आप अपनी क्यूरी लिखोगे, सही है। तो फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज क्यूरी उसने ऑलरेडी डिस्प्लेड कर दी थी। अगर तो ये स्टैटिक की होती तो हमें सारे इधर कॉलम फाइंड आउट करके एक एक करके देखना पड़ता कि कहाँ पे जाके एरर जनरेट हो रहा है, तो उस पॉइंट से आगे हमें चलना था। तो इसमें हमें पता है कि ये वाली जो करंट क्यूरी है ये इसके रिजल्ट सेट में 1 2 3 4 5 कॉलम आ रहे हैं, तो 5वें के अंदर हम अपना डाटा लिखेंगे, सही होगी बात। तो ये जो 5वीं वाली चीज़ है इसमें हम लिखते हैं, हमें कहाँ से डाटा पिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन डॉट स्कीमा से, सही है। इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा नाम है जी, जो आपके पास स्कीमा होता है जिसके अंदर टेबल्स की, कॉलम्स की, इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स में से हमने डाटा निकालना है, ठीक हो गई बात, ओके। और उसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं, ये देखें जी, इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स में से हमें ये चीज़ निकालनी है। ये हमने कितने किए हुए हैं जी, 1 2 3 4 5, क्योंकि वो हमारे पास कॉलम्स 5 थे। वेयर टेबल नेम इक्वल टू पीपल, तो हम यहाँ पे आएंगे वेयर, क्योंकि हमें टेबल का नाम पता है,
टेबल नेम इक्वल्स टू हम कर देंगे पीपल, ठीक है। और ये आप नल नल करो, 1 2 करो, जो मर्जी करो, आपको बस यहाँ पे कुछ डाटा लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉलम का नाम आ जाता है। अब क्योंकि कॉलम के नाम एक से ज़्यादा होंगे तो फिर इसकी वजह से क्या इशू हो सकता है कि ये हमें ग्रुप कनकैट एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ताकि सिंगल रिजल्ट सेट में ये सारा डाटा जनरेट हो जाए, ठीक है जी। आप इसको कॉपी करोगे तो इधर आप इसको करेंगे पेस्ट ग्रुप कनकैट के अंदर। यहाँ पे आप लिखोगे कि आप कॉलम्स के कौन से कॉलम अंडरस्कोर नेम में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू पीपल, ठीक है। तो हमारी क्यूरी होपफुली चल जाएगी। आप इसकी ये चीज़ यहाँ पर आ गई तो आपको यूनियन से पहले आपको एक ये भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप इसको एस्केप कर सको। तो अब हम कॉपी करेंगे इतनी चीज़ को, ओके। 0 हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि हमने बताया था कि हो सकता है लिमिट लगी हो और सिर्फ जो है एक ही कंटेंट आ सके, तो हम इसमें से कोई एड्रेस नहीं रिकॉर्ड नहीं उठाना चाहते और अपने वाला रिकॉर्ड उठाना चाह रहे हैं। तो आप इसको करें कॉपी, सॉरी इसको आप ये और इसके बाद कमेंट होगा। ओरिजिनल क्यूरी में हो सकता है ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही हो तो ये इससे आगे की चीज़ कमेंट हो जाएगी। आप ऐसे करें, उसके बाद आप सिर्फ इतना हिस्सा कॉपी करेंगे। कॉपी किया, वेब सूट में आ जाएं, यहाँ पे आप 0 के साथ चीज़ पेस्ट करें, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट क्यूरी लिख दी। अब आप सेंड करें इसको और देखें आपके पास रिस्पांस क्या आ रहा है। ओके, इट इज़ अगेन इंटरनल सर्वर एरर। इसे हम ब्राउज़र में देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, तो इसने स्टिल एरर जनरेट किया है। बायोवेयर आईडी इक्वल्स के आपने यहाँ पे 0 लिखा, एंटर प्रेस किया, हम अपनी क्यूरी मैच कर लेते हैं यहाँ पे इसके साथ। फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू पीपल। क्यूरी तो हमने ठीक बनाई है। इन ऑल सेलेक्ट group concat column name null from formation underscore schema dot columns where table underscore name equal people। ओके, इससे आगे तो इसने क्यूरी को क्लोज नहीं किया, कमेंट आउट भी नहीं किया। ये ऑटो पे इसने एज्यूम किया है कि ये सिंगल रिकॉर्ड ही रिटर्न कर रही है। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ ठीक है और इसने ये भी नहीं किया। चलें हम भी इस तरह कर लेते हैं। ये सारा कॉपी करें आप, पेस्ट हुआ, ये ख़त्म और यहाँ तक कॉपी। दोबारा हम इसको ब्राउज़र में आके पेस्ट करते हैं और एंटर प्रेस करें। तो देखें जी, आपके पास रिज़ल्ट रिटर्न तो हो गया है और एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको पता चल गया है नोट्स का। उसने बताया था कि जो सीईओ के नोट्स हैं मुझे वो चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि सीईओ एक्चुअली कौन है? तो उसके लिए आप आ जाएं अबाउट के सेक्शन में, दोबारा से किसी के साथ सीईओ लिखा है या नहीं, तो फिर हम उसकी आईडी देख लेते हैं। ओके, जेमसन वोल्फ इज़ द सीईओ, इसकी आईडी है 1। ओके, तो इसका मतलब अब हमारी क्यूरी कैसे चेंज होगी? हमारी ये वाली क्यूरी कैसे चेंज होगी जी? हम इसको करते हैं दोबारा से कॉपी। बाकी चीज़ें आपकी सारी सेम रहेंगी। अभी हम कौन से टेबल से डाटा उठाएंगे? फ्रॉम पीपल, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल्स, जिसकी आईडी क्या हो? 1 हो, ठीक है। और क्या कहते हैं जी, उसकी हमने
नोट्स वाला जो कॉलम है वो हमें चाहिए। सेलेक्ट नोट्स फ्रॉम पीपल वेयर ID इक्वल टू 1, तो हमें CEO के नोट्स मिल जाएंगे होपफुली। तो हम इसे यहाँ पेस्ट करते हैं। यही काम हम रिपीटर के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसलिए सिर्फ लिख रहा हूँ कि आपको शायद थोड़ा सा समझने में आसानी हो। इसमें थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। एंटर प्रेस किया और सेंड करें। $200 ओके का रिस्पांस है, बट वही बात है कि इसके अंदर रिपीटर की टैब के अंदर हम ये देखें जी, हमें फ्लैग मिल गया। सही है, ये वो नोट्स हैं जो इसने सेव किए हुए थे। तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ और ये ऐड करता हूँ, ठीक है, तो क्या नोट्स मिले हैं हमें फ्लैग मिल गया है। सही है, तो ये वाला फ्लैग आप उठा के यहाँ पे डाल दें। सही है, अब हमारा आई डोंट नो कि क्यों एरर आ रहा था, बट आना नहीं चाहिए था। तो हमने ID इक्वल टू 1 किया, ठीक है। या आप नल कर लो या 1 कर लो, मतलब आपको कुछ भी खाली कॉलम छोड़ने होते हैं। आप इसको भी कंप्लीटेड पे क्लिक करें। यहाँ पे आप फ्लैग सबमिट करेंगे, सॉरी फ्लैग कॉपी करना है। इसको किया कॉपी, यहाँ पे आ गए, फ्लैग करें पे सबमिट हो गया। अब हम आते हैं रूम की कंक्लूजन पे। वी नाउ हैव कंप्लीटेड द बर्ब सूट रिपीटर रूम। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। और अगला रूम जो है उसका नाम है बर्ब सूट इंट्रूडर। मिलते हैं अगले रूम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।